नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। ईरान और अमेरिका की जो जंग है, इस जंग के अगर ये कहा जाता है कि ये एक रीजनल वॉर और इसके इम्पैक्ट जो है वो सारी दुनिया में महसूस किए, तो इस जंग का एक पोस्ट इराक का भी जो है वो हमें सामना करना पड़ेगा। जो पोस्ट इराक है इसके भी नताइज और असरात जो है वो सारी दुनिया में ग्लोबली भी महसूस किए जाएंगे और रीजनल भी महसूस किए जाएंगे। और बिलखसूस अगर हम पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से देखें तो पाकिस्तान के ऊपर भी इसके नताइज जो है वो पैदा होना एक नागुज़ीर हकीकत है। इस तरह एक पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर और एक इंटरनेशनल रिलेशन के हालात और वाक़यात का मुतालिया करने के लिहाज से अगर हम देखें कि पाकिस्तान के लिए इस जंग से क्या जो है वो नताइज मुरतब होते हुए नज़र आते हैं, तो मैं सबसे बड़ी जो एक मेरे लिए एक अलमिया के तौर पर कि पाकिस्तान के निज़ाम का जो पोलिटिकल सिस्टम है, इसके अंदर जो पोलिटिकल स्ट्रेंथ है वो तमाम की तमाम जो स्ट्रेंथ का जो मानी मफहूम है वो अमेरिका के अलाइंस के कॉन्सेप्ट के साथ है। और जब अमेरिका के साथ अलाइंस का कॉन्सेप्ट जब वो ख़त्म होता है तो यहाँ पर सियासी निज़ाम के अंदर जो ताकत हासिल करने की जो कुव्वत हुकूमत के पास होती है उससे महरूमी का तस्वर पैदा हो जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है और जो मुल्क की क़यादत है वो तमाम की तमाम अपने जो ताकत के जो माखज़ हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की सोच और फ़िक्र से हासिल करते नज़र आते हैं। और जब ये सोच और फ़िक्र जो है जिस हालात वाक़यात का शिकार हो चुकी है और जो नतीजा हमें मुस्तक़बिल में नज़र आता है, तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर एक अब नागुज़ीर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच और फ़िक्र है इसकी ना तो कॉन्टीन्यूटी मुमकिन है, ना इसके अंदर सर्टेनिटी का तस्वर पाया जाता है। और इसके नतीजे के अंदर और जो तब्दीली आनी है वो तब्दीली जो है वो पाकिस्तान के लिए जो वो सियासी निज़ाम के अंदर जो है वो क्या नताइज मुरतब करेगी। क्योंकि एक हमारा अलमिया ये रहा है कि जो अमेरिकन जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो किसी एक गवर्नमेंट की तब्दीली के नतीजे के अंदर अगर वो पहले विद इन द मुल्क जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को तब्दील कर देते, तो अब दुनिया के अंदर भी जो गवर्नमेंट अमेरिका आती है वो अपनी सोच और फिक्र के जावियों के तहत जो है वो गवर्नमेंट को तश्कील देती है। तो जो भी गवर्नमेंट आफ्टर द डोनाल्ड ट्रंप कायम होगी, मैम उसकी सोच और फिक्र के अंदर वो ममालिक जो है वो एक सवालिया निशान के तौर पर लिए जाएंगे जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी ताकत का तस्वर रखते थे। इस आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात की जो एक सोच और फिक्र के अंदर जो एक तजाद है वो मुझे पैदा होता नजर आता है। फिर यहाँ पर जाकर जो है वो हमें इस जंग के बाद जो ईरान का जो ताल्लुक है एक सॉवरन मुल्क के साथ साथ फिर चाइना के साथ जो उसके तल्लुकात का नशोनुमा है और जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो तल्लुकात के अंदर जो एक कमज़ोरी का जो तस्वर है इसको हमें ईरान की ताकत के ज़रिए या चाइना के ईरान के तल्लुकात की नशोनुमा के लिए जो है वो हम आहंग बनाना होगा। और ये बिलखसूस जो अमेरिका की पाबंदियों के नतीजे में ऑयल और गैस के जो पाइपलाइन के मंसूबे हमने ताख़ीर में डाल रखे हैं उनको एग्जीक्यूट करना होगा। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करने का कोई मानी मफहूम तैयार करेंगे तो यकीनी बात है कि अमेरिका के अंदर चेंज ऑफ गवर्नमेंट के होने के बावजूद भी जो ईरान से मुतल्लिक़ उनकी पॉलिसी है उसके अंदर कोई बहुत बड़ा जो है तब्दीली का जो एक पहलू है वो जंग जद्द का तस्वर तो कायम ना होगा, लेकिन मेरे ख्याल में एक निगोशिएशन का कॉन्सेप्ट और एक डिप्लोमेटिक रिलेशन का तस्वर तो कायम होगा। लेकिन उसको कायम रखने के लिए उनके ऊपर जो प्रेशर बनाने की जो पाबंदियां का तस्वर है वो ख़त्म करने का तस्वर जब वो अमेरिका के अंदर फौरी तौर पर पैदा नहीं होगा, तो पाबंदियां अमेरिका की होंगी, पाकिस्तान को उस पाबंदियों के साथ जो दिहाइयों से मुंसलिक अपने आप को किए हुए है उस पर कायम रहना मुश्किल होता चला जाएगा। फिर यहाँ पर जाकर हमें जो एक और पोस्ट ईरान के तल्लुकात के अंदर देखना होगा कि ईरान के जो मिडिल ईस्ट के ममालिक के साथ जो खलीज पैदा हुई है उस खलीज को पुर करने के किए बगैर जो है वो हम ईरान के साथ अपने तल्लुकात की नशोनुमा जो है वो नहीं दे सकेंगे। अगर कहीं ये खलीज जो है जो इस जख्म इस जंग के अंदर ईरान और मिडिल ईस्ट के ममालिक को बाहम एक दूसरे से लगे हैं, अगर वो जख्म मुंतकिल ना हो और ये जख्म किसी पेचीदगियों का शिकार होते चलेगा तो पाकिस्तान के लिए अलमिया हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मिडिल ईस्ट के ममालिक के साथ अपने दफाई पैक्ट के साथ भी मुंसलिक है और ईरान के साथ उसके जो है वो जुग्राफियाई मफादात के साथ साथ मुआशी मफादात भी वाबस्ता। फिर बिलखसूस चाइना और ईरान के तल्लुकात की नशोनुमा के नतीजे के अंदर पाकिस्तान का मुमकिन नहीं है कि वो ईरान के साथ अपने तल्लुकात को कशीदा बनाए। और बिलखसूस ऐसे हालात के अंदर कि जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान उसका मुखालिफ हो, अफगानिस्तान के तल्लुकात की कशीदगी पाई जाती है, ईरान के लिए उसके तल्लुकात की जो है वो बेहतरी को बनाना इस तरह से जो ईरान के साथ पाकिस्तान का जो तल्लुकात की जो नौइयत है वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जाकर जो है मुख्तलिफ पहलुओं के लिहाज से कई एक सवालिया निशान पैदा करेगी और इन सवालिया निशान को हमें रिजॉल्व किए बगैर जो है वो अपने मफादात को तोहफा देना मुमकिन नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।